अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप तमाम लोग बख़ैर होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बख़ैर व आफ़ियत से हूँ। आज मैंने सोचा ना क्यों नहीं अपने खेत का मुआयना करूँ, देखो मेरे खेत में क्या क्या बोया हुआ है। हालांकि मुझे पता है ये बात, क्योंकि घर ही के हिस्सों में से एक हिस्सा है, तो मुझे पता नहीं रहेगा। लेकिन सही बताऊँ, मुझे अपने वीलॉग को बनाना था ना, तो आज मैं खेतों ही खेतों में अपने वीलॉग को बना ली हूँ। तो जब मैं आई ना, तो देखी लौकी में ना कली आ गई है, तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। तो वही मैं उसे देख रही थी, तो मैं कही अब धीरे धीरे ये फूल बन जाएगा। फूल बनने के बाद ना इसमें लौकी आ जाएगी, तो कितना अच्छा लगेगा। हालांकि इससे पहले मतलब 2-3 दिन पहले मैंने देखा था पेड़ जो है गिर चुका था और ना जैसे टूट चुका था, लेकिन मैं देख रही हूँ कि इसमें कली भी आ गई। शायद मिट्टी ने पकड़ लिया हो, क्योंकि मेरे अब्बू ना पानी बहुत ज़्यादा देते हैं। कोई भी चीज़ रहती है तो पानी इतना ज़्यादा देते हैं ना कि कभी कभी वो चीज़ बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो सब लोग कहते हैं ना कि ककड़ी में ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, तो ख़राब हो जाएगी। तो और सही पूछे ना, ख़राब हो भी चुकी है, क्योंकि ज़्यादातर पौधा जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो चुका और मुरझा चुका है। तो अभी हम लोग लौकी की बात कर रहे हैं ना, तो लौकी पे डिस्कशन करते हैं। आगे क्यों बढ़ें, आगे जब बढ़ेंगे तो ज़रूर बताऊंगी मैं कि और क्या क्या है। तो एक और चीज़ मैं बताऊं आप लोगों को, मैं एक बार अपने रिलेटिव में गई थी ना, तो वहाँ पे लोग जो हैं घिया बोलते हैं लौकी को। तो सब्ज़ी वाले अंकल आए और मेरे रिलेटिव जो थी उनके गेट के पास जाके खड़े हो गए और चिल्ला रहे थे ना, घिया ले लो और बहुत सारी सब्ज़ी। तो मैं सोची ना कि लग रहा है घिया कोई बहुत अच्छी सब्ज़ी है और न्यू सब्ज़ी है, तो मैं इसे ज़रूर देखूँगी। तो ऐसा हुआ ना कि मेरे रिलेटिव जो थी वो घिया ली भी, मतलब लौकी ली भी। तो जब मैं उसे देखी ना, मैं कि ये घिया है, तो कह रही हाँ क्यों, क्या हुआ। तो मैं क्या, अच्छा मैं समझी कि घिया कोई अच्छी सी सब्ज़ी होगी, और अभी जब आप लेंगी तो मैं भी जान जाऊँगी कि हाँ यहाँ पे जो एक न्यू सब्ज़ी मैंने देखा उसका नाम घिया था। तो कह रही नहीं, यहाँ पे ना लौकी को घिया बोला जाता है। तो ये भी है, हम लोग के यहाँ लौकी बोली जाती है, वहाँ पे घिया बोला जाता है। तो वहाँ ना बहुत सारी लैंग्वेज जो है हम लोगों से फ़र्क थी। तो शुरू में मुझे समझ में नहीं आती थी, फिर धीरे धीरे समझ में आने लगी थी, क्योंकि सब लोग बोलते थे, सिर्फ मैं ही नहीं बोलती थी। तो मैं केयरफुली सुनती थी कि देखूँ क्या बोलते हैं। तो हम लोग के यहाँ तो लौकी बोली जाती है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इसे देख के। अब आप लोग सोचेंगे कि लौकी को देख के क्यों खुश हो रही है, तो मैं बताऊँ आप लोगों को, मुझे बहुत ज़्यादा लौकी नहीं पसंद है, मतलब उसकी सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है। ठीक है, बहुत ख़राब भी नहीं लगती है। तो मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि अब हम इसका हलवा बनाएंगे। इसका हलवा ना बहुत टेस्टी होता है और मेरे यहाँ बहुत टेस्टी बनता भी है। तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी अपनी इसकी रेसिपी को। अभी तो फ़िलहाल इसमें कली है, इतनी जल्दी क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। तो बस इतना बताऊँगी कि बहुत लोग इसे कद्दूकश करके बनाते हैं और बहुत लोग इसे ऐसे ही खड़ी खड़ी रख देते हैं, मतलब बीच बीच से फाड़ देते हैं और कुकर में सीटी मार देते हैं, तो जिससे ना वो बहुत गली गली लगने लगती है। मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छे वो हलवा इतना अच्छा लगता होगा। खैर अपनी अपनी पसंद है, किसी की पसंद के अगेंस्ट मुझे नहीं जाना है, सब अपने हिसाब से करते हैं, मैं अपने हिसाब से करती हूँ। तो अभी मुझे लग रहा है ना इसमें कम से कम 15 से 20 दिन तो लगेगा ही। तो जैसे तैयार होगा ना, सबसे पहले मैं हलवा बनाऊँगी और फिर उसके बाद सब्ज़ी बनेगी। और इसकी सब्ज़ी ना मेरी अम्मी को और मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा पसंद है और हम लोगों को इतनी ज़्यादा नहीं पसंद है। लेकिन ये सुहारी के साथ ना, मतलब पूड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है खीरा। खीरा भी बहुत ज़्यादा फला नहीं है। रुकिए मैं आप लोग को फूल इसका दिखा रही। इसका फूल जो भी आ रहा है ना, मुझे लग रहा है सब नकली है। अगर अच्छा रहता तो उसमें खीरा लगता ना, लेकिन खीरा नहीं लग रहा है। फिर फूल जो है मुरझा के नीचे गिर जा रहा है। तो थोड़ा सा मैं करीब जा रही हूँ। धूप है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, क्योंकि हवा चल रही है ना, हवा की वजह से ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही। परेशानी क्या होगी, वैसे भी धूप और बारिश ठंड के तो हम लोग आदी हो चुके हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम लोगों को तीनों मौसम दिया है ना। तो इसमें खीरा तो नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले मेरे अब्बू मेरी सिस्टर के यहाँ जा रहे थे, तो रात में शन्नान का फ़ोन आया ना, तो बात कर रहा था। बात करते करते कह रहा है अब्बू से कि ना खीरा है, ककड़ी है। तो अब्बू कह रहे हैं हाँ। तो फिर वही तोड़ के लेके गए हैं
तो मुझे तो नहीं दिख रहा है एक भी, लेकिन पत्ती के नीचे सब रहता है ना, इसीलिए साफ़ नहीं दिखता है। और इसके पत्ते में इतना रोंवा रहता है कि हाथ डालने का दिल ही नहीं करता है। रोंवा चिपक भी जाता है और सेकंड बाद बहुत खुजली होती है उससे, तो मैं इसे थोड़ा बच के रहती हूँ। तो अगर नीचे हाथ डालूँगी ना तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारा दिखेगा। तो अभी तो मैं मतलब शुरू में हूँ, लास्ट में जाऊँगी तो दिखेगा ही। और अभी मैं आप लोग को दिखा भी रही हूँ क्योंकि मैं एक देख रही हूँ इधर से। और फिर मैं आ गई खीरे की तरफ ना, तो देखिए एक था, और भी कई सारे होंगे लेकिन मुझे फ़िलहाल एक ही दिख रहा है और ये ग्रीन वाला है। तो जो बीज दिए हैं ना वो कई तरह का बीज दिए हैं। तो इसमें एक देसी है जो ग्रीन ग्रीन रहता है अंदर से, ऊपर से तो गोल्ड कलर में रहता है, पैरेट कलर, ग्रीन। तो सब मिलके ना जब ज़्यादा पुराना हो जाता है, मतलब ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो गोल्ड कलर में तब्दील हो जाता है। तो वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। वो कितना भी मोटा हो जाता है लेकिन ख़राब नहीं होता है, ये भी ख़राब नहीं होता है। लेकिन जैसे ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो जैसे अंदर से सूखने लगता है। तो एक और मुझे दिखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अंदर जाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका रुआं पकड़ता भी और बहुत काटता है। तो इसे जब भी तोड़ा जाए ना तो दस्ताना पहन के तोड़ा जाए, ताकि हाथ में इसका कांटा, अरे सॉरी, इसका रुआं लगने ना पाए। पूरे खेत में फैला हुआ है लेकिन खीरा बहुत कम दे रहा है, बहुत ही कम दे रहा है। धीरे ही धीरे होगा। अभी तो फ़िलहाल नकली फूल निकल रहा है, जब असली फूल में आ जाएगा ना तो ये बहुत सारा देगा। अभी 2 दिन पहले मेरे अब्बू ऐसे ही हाथ डाले हुए तो देखे बहुत बड़ा सा था और लंबा सा, बिल्कुल बहुत मोटा सा था। तो जब उसे जब उसे पील किया गया, मतलब छीला गया ना, तो बहुत अच्छा था अंदर से, और वो देसी वाला था। अगर ये ग्रीन वाला रहता ना तो उतना अच्छा नहीं रहता। बहरहाल मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना है क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाया है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि इसके बाद ककरी है। तो सुबह में जब मैं आई थी ना तो बहुत आँख डाल डाल के देखी, लेकिन मुझे एक भी ककरी नहीं दिख रही थी। तो मैं अपनी अम्मी से यही कह रही थी कि अब ककरी नहीं फल रही है, तो कहने की नहीं फली होगी, अंदर थोड़ा देखो हाथ डाल के। लेकिन ना मैं अंदर डर की वजह से नहीं हाथ डाल रही थी क्योंकि इसका रोआ चिपक जाता है। इसमें इतना ज़्यादा नहीं रहता है जितना खीरे में रहता है। तो मुझे एक ककरी नज़र आई है, एक ही नहीं कई एक नज़र आ रही हैं। तो जब मैं उठा के उसके पत्ते को देखी, इसका पत्ता इतना फैला रहता है कि पता ही नहीं चलता। और मैं देख रही हूँ ना कि बहुत ज़्यादा जो है मुरझा चुके हैं, तो लग रहा है किसी ने पैर रख दिया है। कोई और थोड़ी रखेगा, हम ही लोग रख सकते हैं क्योंकि हम लोग तो देखते हैं नहीं, अंधे की तरह जाते हैं। तो जब भी तोड़ना रहता है ना, भागम भाग जाते हैं और तोड़ के लेके चले आते हैं। तो लग रहा है हम ही लोगों का पैर पड़ा है और तो टूट चुकी है, तभी वो मुरझा चुका है पौधा। और मुझे नहीं लगता कि अब उसमें निकलेगा, पूरा फैला हो। और वो वाला सूखा है जिसकी ककरी ना बहुत मीठी थी। तो किसी ने पूछा था मेरे ग्रुप में कि ककरी क्या चीज़ है, तो मैं बताऊँ जिसे कोकुम्बर भी बोलते हैं। तो रुकिए मैं आप लोग को और भी दिखा रही हूँ। अभी ये शन्नान रहता ना, भागम भाग आता था और तोड़ के लेके जाता था। कभी कभी हम लोग उससे कहते थे तुम क्यों नहीं खाते, वो खाता नहीं था। उसके अंदर क्या है ना, बहुत कम चीज़ खाता और काट काट के फेंकता है। तो हम लोग उसे कहते कि तुम क्यों नहीं खाते, अगर मुझे नहीं अच्छी लगती है। और तोड़ने में ना इतना माहिर था कि अंदर अंदर हाथ डाल के तोड़ लेता था खीरे के, लेकिन करीब नहीं जाता था क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि इसका रोआं बहुत ज़बरदस्त है और हाथ में जाके चुभता है। तो खीरे के कभी भी करीब नहीं जाता था, आता है कह रही हूँ क्योंकि अब तो वो है नहीं। और मुझे ना अपने भांजे की बहुत याद आती है, बहुत अच्छा था और वो हर जगह हम लोगों का साथ देता था। लेकिन अब उसे पढ़ना है ना, अगर हम लोग बुलाएंगे तो उसी के लिए दिक्कत होगी और हम लोग नहीं चाहते कि हम लोगों की वजह से उसे परेशानी हो। तो बेहतर यही है कि वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दे। अब एज भी हो चुकी है पढ़ने की, क्योंकि जब ज़्यादा एज हो जाती है 4 से 5 साल, तो फिर बच्चे जो है आगे चल के एज बहुत ज़्यादा हो जाती है पढ़ाई में। तो 3 ही साल, 3.5 ही साल तो शुरू कर देना चाहिए। वैसे भी बहुत सारी चीज़ें उसे आती हैं अल्लाह के शुक्र से, क्योंकि हम लोग उसे पढ़ाते रहते थे, दुआ वुआ बहुत याद कराते थे। लेकिन कुछ ना मुझे लग रहा है जितनी ककड़ी वैसी है ना सब तोड़ लूँ। इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि धूप बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। नहीं तो 2-3 दिन पहले जब हवा नहीं चल रही थी कितनी ज़्यादा धूप लग रही थी। पत्ते भी झूम झूम के वेलकम कर रहे हैं। तो जब मैं तोड़ी हूँ ना तो देखिए इतनी ज़्यादा निकली है,
तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। सुबह में मुझे एक भी नहीं दिख रही थी और इतने वक्त मुझे इतनी ज़्यादा मिल गई है। तो अब चलूँ इसे लेके, इसे वॉश करूँ, वॉश करने के बाद इसमें नमक और लाल मिर्च लगाऊँ। लाल मिर्च नहीं लगाऊंगी, वैसे भी काला नमक या फिर फ्रूट चाट जो मसाला रहता है वो लगा के फिर खाऊंगी। और मुझे ना ककड़ी बहुत पसंद है। लेकिन एक बात बताऊं, पता नहीं आप लोग भी फील करते हैं या नहीं, आप लोगों को भी लगता है जैसे ककड़ी खाने के बाद ना जैसे पानी बहुत अजीब लगता है, फीवर जैसा लगने लगता है, ऐसा लगेगा मुझे बुखार है। पता नहीं मेरे ही साथ ये दिक्कत है कि सबके साथ ये दिक्कत है। एनीवे, अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि सब्र बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और फिर यहीं से करूँगी मैं अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे लिए खूब सारी दुआ करिएगा, अल्लाह ताला मुझे मेरे मकसद में कामयाब करें। वैसे मैं लगी हुई हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं डालती हूँ अपना व्लॉग, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब गायब नहीं रहूँगी, इस चीज़ से करती रहूँगी, कभी ना कभी तो इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगी, कामयाबी मुझे मिलेगी। और आप लोगों की दुआ भी मेरे साथ है तो अल्लाह ताला मुझे ज़रूर कामयाब करेगा। अल्लाह हाफिज़।